हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस किस्त में हम देखेंगे कि किस्त के आगाज़ में ये बताया गया है, वालिदा सुल्तान को बताया गया है। इन दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। नेमान यहाँ पर रुका नहीं, इसका मतलब ये कुछ बुरा करने के लिए जा रहा है। वालिदा सुल्तान भी कहती हैं हाँ ऐसा ही लगता है, ये यहाँ रुका नहीं, इसका मतलब ये कुछ बुरा करने जा रहा है। ये अपनी सारी राज़ें छुपा के रखता है, कुछ भी हम लोगों को बताता नहीं, ये कहती है वालिदा सुल्ताना। इसके बाद ऐनागोल किला बताया गया है। ऐनागोल किला में ऐनागोल का हाकिम आता है। आप सब जानते हैं ऐनागोल का हाकिम वो आता है तुर्कों से जो सोना चुरा के जो लेके आता है। जहाँ पर जिसने हमला किया था पिछली किस्त में, जहाँ पर हमला किया था वहाँ से सोना लेकर आता है। वो सोना लेकर आके सहन में रख देता है। सहन में रख के सोने को देखते हैं। सोने को देख कर कहते हैं, सोने को देखता है, सोने को देखकर कहता है, फ्रीक को याद करता है, फ्रीक अभी तक आई नहीं, फ्रीक कहाँ है, फ्रीक अभी तक आई नहीं, फ्रीक कहाँ है। तो कहता है, उसका सिपाही कहता है नहीं मुझे नहीं पता फ्रीक कहाँ है, अभी आई नहीं। तो फिर खुद ही कहता है कि हाँ तुर्कों के पास गई है, हो सकता है इस काम के लिए बहुत टाइम लगेगा, ये काम के लिए बहुत टाइम लगता है। कहता है उसे नहीं पता फ्रीक वहाँ पर क़त्ल हो गई है। और राहिबा को तलब करता है। उतने में राहिबा आ जाती है। राहिबा से कहता है ये जो सोना मैंने तुर्कों से लाया है, यानी मुसलमानों से जो सोना लेके आया है, ये सोना कलीसा में इस्तेमाल होगा, यानी ईसा की तबलीग के लिए या ईसा के गिरजाघर में इस्तेमाल करेंगे हम। तो राहिबा कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात तुमने सोचा है, ये बहुत अच्छी बात है, ईसा इससे खुश हो जाएंगे। और राहिबा ये मशवरा देती है कि तुम कल सुबह सादिक चर्च पहुंच जाओ, तुम अपने सिपाहियों के साथ चर्च आ जाओ। कहती है चर्च आ जाओ, सिपाहियों के साथ तुम अपने चर्च आ जाओ अपने। तो वो कहता है नहीं मैं पूरे सिपाहियों के साथ तो नहीं आ सकता। तो राहिबा कहती है ठीक है पूरे सिपाहियों के साथ मत आओ, तुम और तुम्हारे ख़ास आदमी जो तुम्हारे ख़ास सिपाही हैं उनको लेकर आ जाओ, जिससे ईसा की दुआओं से हम सब खुश हो जाएंगे, ये कहती है। इससे मशवरा लेते हैं, अपने सिपाही से मशवरा लेता है और कहता है क्या करेंगे। उतने में एक सिपाही आता है। सिपाही आके कहता है वालिदा सुल्तान कल सुबह आने वाली है। वालिदा सुल्तान की तरफ से पैगाम आया है, वालिदा सुल्तान कल सुबह ऐनागोल किले पहुँचने वाली है। सिपाही आकर ये इन्फॉर्मेशन देता है, ये मालूमात देता है कि वालिदा सुल्तान यहाँ पर आने वाली है। तो जैसे खबर मिलती है वालिदा सुल्तान आने वाली है, तो फिर उन्होंने कलीसा जाने का इरादा कैंसिल कर देते हैं। कल सुबह कलीसा जाने का कैंसिल कर देते हैं। कलीसा यानी चर्च, वो कल सुबह चर्च जाने वाले थे और मान ली गनीमत के साथ चर्च जाने वाले थे, वो चर्च जाना कैंसिल कर देते हैं। जैसे ही राहिबा सुनती है कि यहाँ पर वालिदा सुल्तान आ रही है, तो वालिदा सुल्तान आ रही है एकदम हैरत की निगाहों से देखती है। ठीक है फिर ऐनागोल किले के मालिक को कहती है ठीक है अगर कल वालिदा सुल्तान आ रहे हैं तो तुम वालिदा सुल्तान के जाने के बाद चर्च आ जाना। और हैरत की निगाहों से इन्हें देखती है और उसके मन ही मन में सवाल चलता है, क्योंकि कल दूसरे दिन सुबह तो उस्मान साहब किले को फ़तह करने आने वाले थे और यहाँ वालिदा सुल्तान आ रही, ये सोचकर वो हैरत हो जाती है। उसके बाद यनी शहर को बताया गया है। यनी शहर में शेख साहब बैठे हैं, सारे उस्मान साहब और उनके साथी और उनके बेटों के साथ यनी शहर में शेख साहब बैठे हुए हैं। शेख साहब सबके साथ बैठ के मशवरा कर रहे हैं। मशवरा ये चल रहा है वहाँ पर, शेख साहब कहते हैं कल दो शादियाँ करनी हैं। शेख साहब गुफ्तगू करते रहते हैं, सबके साथ मशवरे करते रहते हैं। यानी कल 2 शादियाँ होंगी, एक तो आग तैमूर की शादी होगी और दूसरी के बारे में बताते नहीं, दूसरी के बारे में थोड़ा लेट बताते हैं, यानी थोड़ी ताख़ीर से बताते हैं। पहली शादी आग तैमूर की होगी कहते हैं सब लोग इंशाअल्लाह कहते हैं। इधर आग तैमूर वहीं बैठा होता है, वो शर्माता है, नीचे अपना सर नीचे करके
मुस्कुराता है और कहता है इंशाअल्लाह होगी शादी इंशाअल्लाह होगी शादी कल, ये कहता है। और सब सिपाही खुश होते हैं और इंशाअल्लाह कहते हैं। और उसके बाद आग तैमूर के होने वाले फादर इन लॉ यानी ससुर को बताया जाता है, उस लड़की के हस्बैंड को बताया जाता है। वो कहता है कि पहले मुझे एक बेटी है, बस मेरे बेटा कोई नहीं दिया अल्लाह ने। फिर कहता है मेरी बीवी का भाई था, वो मुझे बेटे जैसा था, लेकिन वो शहीद हो गया और अब मेरे पास एक बेटी ही रह गई। अब उसका निकाह भी आग तैमूर के साथ हो जाएगा। और कहता है अब आग तैमूर मेरा बेटा ही है। पहले मैं अपने साले को अपने बेटे जैसा समझता था, लेकिन अब वो तो शहीद हो चुका, अब से आग तैमूर मेरा बेटा है, ये कहता है। और आग तैमूर भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और हामी भरता है। जी ज़रूर कहता है। आग तैमूर को अपना बेटा ही समझता हूँ कहता है। उसके बाद शेख साहब को बताया गया है। शेख साहब कहते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये शादी होगी, बहुत जल्द ये शादी हो जाएगी। और दूसरी शादी के बारे में भी जिक्र करते हैं। और उस्मान साहब कहते हैं इंशाअल्लाह शादी ज़रूर होएगी, हम शादियाँ भी करेंगे, निकाह भी करेंगे। और अलाउद्दीन को बताया गया। अलाउद्दीन पूछते हैं शेख नाना आपने दूसरी शादी के बारे में बताया, ये दूसरी शादी किसकी है? पहली शादी तो आग तैमूर की, और दूसरी शादी किसकी है? तो फिर शेख साहब मुस्कुरा कर कहते हैं बेटा शादी सिर्फ एक शादी होती है, एक शादी आग तैमूर की और दूसरी शादी ये है कि हम जंग करने जाने हैं। जंग को भी शादी की तरह ही समझा जाता है, क्योंकि जंग करना हमारे लिए शादी जैसा ही है। एक शादी होती है लड़की को लाते हैं, और दूसरी शादी ये होती है कि दुश्मनों को हावी होकर दुश्मनों को इस्लाम की दावत देते हैं। उसमें और कहते हैं कि दूसरे सिपाहियों को भी शादी करनी चाहिए। उसमें उस्मान साहब को बताया जाता है। उस्मान साहब कहते हैं जी इंशाअल्लाह ज़रूर सब शादी करेंगे, सब जितने भी सिपाही हैं सब शादी करेंगे, सब लोग को शादी करना है इंशाअल्लाह। कहते हैं यहाँ जितने बैठे मौजूद जितने साथी सिपाही हैं सबको शादी करना है, सब लोग कहते हैं इंशाअल्लाह। और एक सिपाहियों को बताया जाता है, सिपाही दिल पे हाथ रख के कहते हैं इंशाअल्लाह ज़रूर, जैसा आपका हुक्म मेरे हुजूर कहते हैं, जो आपका हुक्म मेरे हुजूर कहते हैं। सब एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं आपका जो हुक्म मेरे हुजूर कहते हैं। उसके बाद उस्मान साहब को बताया जाता है, कहते हैं जी हाँ ये मेरा हुक्म ही है, एक कड़कती आवाज़ में कहते हैं जी हाँ मेरा ये हुक्म ही है, ऐसा ही है, करना ही होगा इंशाअल्लाह कहते हैं। उसके बाद इस किस्त में यहाँ पर ये किस्त ख़त्म हो जाती है। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं हमें। जब तक अपना ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।